मसीह खुदावंद के अजीम और अलकादिर नाम में मैं तमाम फजल टीवी देखने वाले बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मैं खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए यहाँ पर मदऊ किया गया और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल साहब का और उनकी अहलिया मोहतरमा सिस्टर मैविश इमरान साहिबा का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं, क्योंकि मसीह के कलाम की खिदमत करना एक फ़ख्र और इस्तेहकाक की बात है। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज शाम आइए खुदा के कलाम की जानिब बढ़ेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे। और इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूं, मैं एक मुख्तसर दुआ के साथ अपने सरमन का आगाज़ करना चाहूँगा ताकि खुदा का रूहुल कुद्स जो हमारा मददगार है, जो हमारा हेल्पर है, वो मेरी मदद करे। अल्फाज तो मेरे हों लेकिन उन पर रूहुल कुद्स की मोहर हो। अल्फाज तो मेरे हों लेकिन रूहुल कुद्स का कब्ज़ा उन अल्फाज पर हो। और आज खुदा का कलाम बथेरी ज़िंदगियों को छुए और बेतासीर ना लौटे। सो आइए खुदा के कलाम को सुनने से पहले एक दुआ मिलकर करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे। आसमानी बाप, तू मेरा फ़ख्र, मेरा ज़ोर, मेरी कुव्वत है, मेरी ढाल और मेरी सिपर है। आज मेरे खुदा मैं अपने ऊपर, अपने इल्म पर, अपनी डिग्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहता। आज सुपहर मेरे खुदा मैं तेरी पाक हुज़ूरी को खुशामदीद करता, तेरे रूह पाक को वेलकम करता। खुदा पाकरू, आज तू मुझ में से होकर बोल, मेरे लफ्ज़ों पर, मेरे जुमलों पर बर्रे का लहू लग जाए। आज मैं घटूं और मेरे खुदा का रूह बढ़े और ज़िंदगियों को छुए। मसीह खुदावंद के अलकादर नाम में ये दुआ मांगता और ईमान से पा लेता हूँ, आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मेरा उन्वान, आज मेरा टॉपिक है कल की बाबत घुमंड ना कर। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रुपए पैसे के सबब से, जो मालो मता के सबब से, जो आलीशान घरों के सबब से, जो कारोबार के सबब से और जो अबवाओ अजदाद से विरासती तौर पर मिले हुए उन वसाइल के सबब से खुद पर गुमांड और फ़ख्र करते, आज ये कलाम उनके लिए है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस मुआशरे में बहुत से लोग हैं जो खुद को आला और दूसरों को अदना जानते, खुद को मोतबर और दूसरों को कमज़ोर जानते। आज ये कलाम उनके लिए है। सो आइए किताब मुक़द्दस की जानिब बढ़ेंगे और मेरे साथ एक हवाला अपनी रूहों की हदायत के लिए बराह करम निकालिए, जो इमसाल की किताब में है। इमसाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत मेरे साथ निकालिए। इससे पहले कि मैं इस हवाला की तलावत करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमसाल की किताब बाइबल मुक़द्दस की किताबों में फहरिस्त के लिहाज से 20वीं किताब है। इसका मुसन्निफ जो है वो सुलेमान बादशाह है। इसके अंदर कुल 31 अबवाब हैं और 914 आयात हैं। और ये किताब हमें हिकमत, खिर्द और मसलियत की बातों को सिखाती और बताती है। और आइए इन तमाम आयात में से जो 914 आयात हैं, आज हम इमसाल 27वें बाब की पहली आयत पर गौर व खोज करेंगे। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, कल की बाबत घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, खुदा के प्यारों, आज बहुत से लोग हैं जो अपने फ्यूचर के मुतल्लिक, आने वाले कल के मुतल्लिक बहुत घुमंड करते, फ़ख्र करते, प्राइड करते। लेकिन खुदा का बंदा सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है, वो हमें आज ये सिखा रहा है खुदा के कलाम में से। ना सिर्फ खुदा का कलाम उस ज़माने के लोगों के लिए था, बल्कि ये कलाम आज हम लोगों के लिए भी है, क्योंकि खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज खुदा आपसे बोल रहा है कि कल की बाबत घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ज़िंदा कलाम है,
اس میں مختلف کردار ایسے پائے جاتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ انہوں نے گھمنڈ کیا اور اس گھمنڈ کے سبب سے ان کو پستی کا، ان کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئیے ان چند ایک کرداروں پر غور کریں گے اور اس آیت کے تعلق سے سیکھیں گے، اور میں اس کو ان آیات اور مثالوں کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے غور کرتے ہیں ایک شخص پر جس کا نام لوسیفر تھا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ فرشتہ تھا۔ یہ آسمان پر، تیسرے آسمان پر خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو خدا نے ان تمام فرشتوں سے اور زیادہ اپنے قریب رکھا، اور خدا کی گریس، خدا کا فضل، خدا کی قریبی اور قربت کے سبب سے اس پر خدا کا جلال بہت زیادہ تھا۔ اور اسی دوران اس کے تعلق سے ہم کلام اقدس میں سیکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ اپنے پروں کو کھولتا تو اس کے پر کھلنے سے دنیا بھر کے ساز جو ہے وہ اپنے عمل میں آ جاتے، ان سازوں کی آوازیں گونجتی اور خدا کے حضور وہ ساز بجتے، اور اس کے اوپر خدا کے جلال کے سبب سے یہ بہت زیادہ گھمنڈ اور پرائیڈ سے بھر گیا، اور اس نے آسمان پر بہت سے فرشتوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا اس لیے کیا تاکہ خدا کے خلاف یہ جنگ کرے، یہ ایک تخت بنائے، اس تخت پر خود بیٹھے، سلطنت کرے، حکومت کرے اور خدا سے بھی اونچا ہو جائے۔ لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، خدا ان کا گھمنڈی لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ داؤد ہمیں یہ سکھاتا، اور دنیا کے بننے سے بھی پہلے اس گھمنڈی کو، لوسیفر کو، جو فرشتہ تھا، آسمان پر سے اس کے گھمنڈ کے سبب سے جنگ کے بعد گرا دیا گیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ بہت زیادہ پرے واریر کے طور پر جانے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بہت اچھے مناد کے طور پر جانے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیلر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں یہ خدا کے بہت نزدیک ہے۔ آپ کا ورشپ کا توڑا، آپ کی دعا کا توڑا، آپ کے کلام سنانے کا توڑا، اور ہو سکتا ہے آپ بطور ترجمان خدا کی خدمت کر رہے ہوں۔ ان تمام توڑوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ بھی لوسیفر کی طرح گھمنڈ سے بھرے ہوئے ہیں تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو لوسیفر کا ہوا۔ اپنی زندگیوں پر نگاہ اور غور کیجئے، کہیں آپ گھمنڈ میں، کل کی بابت گھمنڈ میں زندگی بسر تو نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو اپنی زندگیوں پر نگاہ کیجئے، ترک کیجئے اس راہ کو، اور عاجزی سے، حلیمی سے، انکساری سے بھر جائیے تاکہ آپ اپنے مقام پر قائم رہ سکیں۔ آئیے ایک اور کردار کو کتاب اقدس میں سے دیکھیں گے، اس کا نام حامان ہے۔ یہ آستر کی کتاب میں یہ کردار ہمیں نظر آتا، اور یہ شخص بھی نہایت گھمنڈی، مغرور، پرائیڈ سے بھرا ہوا شخص ہے، اور یہ خفا ہو جاتا ہے ایک ایسے راست باز شخص سے جس کا نام مردگی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ جب کبھی یہ لوگوں کے درمیان بادشاہ کے رتھ پر بیٹھ کر باہر جاتا یا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا، یہ ایک وزیر ہے اور بادشاہ اس پر بہت مہربان ہے، اس کے سبب سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ گھمنڈ ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسی گھمنڈ اور فخر کی آڑ میں یہ شخص دھوکے سے اور بادشاہ سے ایک ایسا پیپر سائن کرواتا ہے جس پر حکم نامہ لکھا جاتا ہے، جس پر بادشاہ کی مہر لگائی جاتی ہے کہ تمام یہودیوں کو اس روز مار دیا جائے گا۔ یہ خبر جب مردگی کو ملتی ہے تو وہ آستر کے پاس جاتا ہے۔ آستر اور اس کی قوم کے لوگ روزہ رکھتے، اور پھر اس گھمنڈی شخص کا مقابلہ خدا کرتا ہے، اور وہ 50 ہاتھ اونچی اور جو اونچی صلیب تھی جو بنائی گئی، وہاں پر مردگی کو لٹکانے کے لیے اس پر مردگی نہیں بلکہ حامان لٹکایا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ یہ شخص سوچ رہا تھا کہ صلیب پر میں مردگی کو لٹکاؤں گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کل جو دن، جو سورج نکلنے والا ہے، اس روز اسی صلیب پر اس کو لٹکا دیا جائے گا، اور خدا مردگی کو اس منصب پر فائز کر دے گا جس پر یہ وزیر
جو تھا وہ فائز تھا۔ سو میری بہنوں میرے بھائیوں، غور کیجئے، اگر خدا نے آپ کو رسپیکٹ، آنر، اعلیٰ مرتبہ معاشرے کے اندر دیا ہے، اور آپ جن کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں ان کی نگاہ میں مقبول ٹھہرے ہیں، تو کائنڈلی آپ گمانڈ اور غرور سے نہ بھریں۔ آپ کا یہ گمانڈ، آپ کا یہ غرور حمان کی طرح آپ کے لیے نہایت برا ثابت ہوگا، نقصان کا باعث ٹھہرے گا۔ اور میری درخواست آپ سے یہ ہے، آئیے دوسروں سے پیار کریں، حلیم ہو جائیں، گمانڈ سے آزاد ہو کر عاجز ہو جائیں۔ اور میری بہنوں میرے بھائیوں، جو عاجز تھا اس کہانی کے اندر وہ مردگی تھا اور اسے سرفراز کیا گیا۔ یہی شخص اس کو شہر بھر میں لے کر بادشاہ کے رتھ کے اوپر سوار کر کر بادشاہ کی پوشاک پہنا کر اور ٹریول کرتا ہے، اور لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے کل کی بابت نہیں جانتے کہ آپ کا کلیگ، آپ کا بہن بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ریلیٹیو، آپ کے جاننے والا، جس کو آپ ادنا جانتے اور آپ اس کے بارے میں برے منصوبے باندھتے، خدا اس کو سرفراز کرنے کو ہے اور آپ کے گھمنڈ کے سبب سے آپ کو پست کرنے کو تیار ہے۔ سو آئیے غور کیجئے اور حمان جیسی زندگی سے توبہ کیجئے اور مردگی جیسی زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ہم مزید آگے بڑھیں گے اور دانیل کی کتاب اس کے 4 باب کی 30ویں اور 32ویں آیت میں ہمیں ایک بادشاہ نظر آتا ہے جس کا نام نبوکت نظر بادشاہ ہے۔ یہ بھی نہایت پراؤڈ، غرور، تکبر سے بھرا ہوا شخص ہے۔ یہ بادشاہ ہے اور یہ بابل کے بارے میں کہتا کہ بابل کو میں نے بنایا۔ اس کے اندر گمانڈ اور فخر آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام بادشاہوں سے بڑا خود کو جانتا، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر خود کو اعلیٰ سمجھتا اور تمام لوگوں کو ادنا بے وجود سمجھتا۔ لیکن اس لمحے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اس کی عقل اور سمجھ کو بند کر دیتا، خدا اس کے تمام تر ان وسائل کو، سورسز کو، جو حکمت اس کے پاس تھی، خدا ان کو فنش کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کی سمجھ، بوجھ اور عقل خدا اس سے چھین لیتا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح 7 برس تک جنگلوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کسی بھی چیز میں برائی اچھائی میں امتیاز کرنے کی مانند نہیں رہتا۔ یہ جانوروں کی طرح گھاس پھوس پر رہتا، گھاس چارہ کھاتا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، 7 سالوں کے بعد خدا اس کو بحال کرتا ہے۔ تب یہ جانتا ہے کہ آسمان کا خدا ہی حقیقی بادشاہ ہے، اور اسی کو عزت، اسی کو جلال واجب ہے، اور کوئی انسان بھلے وہ بادشاہ ہے لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ بھی نبوکت نظر کی طرح سوچتے کہ آپ دنیا میں سب سے افضل، آپ دنیا میں سب سے بہتر ہیں، تو جان لیجئے کہ وہ خدا جو نبوکت نظر کے دماغ کو بند کرنے میں قادر ہے، وہ آپ کی سوچ و عقل اور حکمت کو بھی جو ہے وہ پست کر سکتا ہے، انہیں ریڈیوس کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ذہن کو، حکمت اور عقل کو مکمل طور پہ بند کر سکتا ہے۔ سو آئیے غور کیجئے، اس پراؤڈ سے باہر نکلیے، آئیے اس غرور کی دوڑ کو دوڑنا چھوڑ دیجئے، آئیے عاجز بن جائیں، انکسار بن جائیں، تاکہ خدا آپ کو سرفراز کرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر ہمیں 3 اشخاص نظر آتے ہیں جن کا نام صدرک، میشک اور عبدنجو ہے۔ یہ خدا کے بندے ہیں لیکن حلیم، عاجز اور انکساری سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ بادشاہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا، لیکن ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کا خدا پر بھروسہ ان کو جلتی بھٹی میں سے بچا لیتا۔ لیکن سیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ خدا گھمنڈی لوگوں کو جو ہے وہ پست کرتا ہے، اور کل کی بابت ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا۔ اس بادشاہ نے جس کا نام نبوکت نظر ہے، اس نے ان 3 لوگوں کو بھی مجبور کیا کہ اس مورت کو سجدہ کریں اپنے گھمنڈ اور غرور کے سبب سے۔ جو اس کی مورت بنائی گئی تھی، جو اسے سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ سو میری بہنوں میرے بھائیوں، ان لوگوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہ خدا کے نام کو جلال دینے والے
आजिज़ और इनकिसार लोग थे, इनको जलती भट्टी में डाला गया। लेकिन वो जो आजिज़ों को सरफराज करता है और घमंडी और मगरूर लोगों को पस्त करता है, उस खुदा ने अपने इन लोगों को बचा लिया और आग की भट्टी में से जिंदा निकाल लिया। और इस बादशाह के घमंड और गुरूर को, तकब्बुर को खुदा ने ख़त्म किया। दानियल जिसे शेरों की मांद में डाला गया और इसके साथ जो इसके कोलीग्स थे, जो वज़ीर थे, वो इस बात के लिए मंसूबा बांधते हैं कि आओ हम दानियल के ख़िलाफ़ बादशाह के पास जाएं और कहें कि ये तेरे नाम के अलावा और खुदा के नाम लेकर दुआ करता है, आसमान के खुदा के सामने दुआ करता है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वो तमाम घमंडी लोग जिन्होंने दानियल को शेरों की मांद में फेंकवाया और ये सोचा दानियल को शेर खा जाएंगे, दानियल मर जाएगा, दानियल के मरने से वो ओहदा जिस पर वो फाइज है उनको मिल जाएगा। खुदा ने उन घमंडी लोगों के गुरूर को भी पस्त किया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि एक ही दिन में क्या होगा। उन्होंने दानियल को शेरों की मांद में डलवाया, लेकिन खुदा ने अगले ही रोज़ दानियल को तो शेरों की मांद में से अलसुब निकाल लिया, लेकिन इनके घराने के लोग, ये लोग शेरों की मांद में डाले गए और शेर इनको और इनके बच्चों को हलाक कर कर खा गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम भी इन लोगों की तरह अपने साथ काम करने वाले लोगों से हसद करते, नफ़रत करते, उनके खिलाफ बुरे मंसूबे बांधते, घमंड करते, गुरूर करते, तो हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। वो खुदा जो इंसाफ का खुदा है, वो खुदा जो मुनसफ खुदा है, वो खुदा जो घमंडियों का मुकाबला करता है, वो जो मगरूरों को पस्त करता और हलीमों को सरफराज करता है, वो जो सरफराजी बख्शने में कादिर खुदा है। याद रखिए, अगर आपके गिरदो नवा में आपके साथ कोई हलीम, कोई आजिज़ शख्स काम कर रहा है, तो जान लीजिए खुदा उसको सरफराज करेगा। लेकिन अगर आप उसकी सरफराजी से खुश होंगे तो खुदा आपको भी सरफराज करेगा। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ बुरे मंसूबे बांधेंगे, गुमांड करेंगे, गुरूर तकब्बुर से भरे रहेंगे, तो खुदा आपको पस्त करेगा, आपको सज़ा का सामना करना होगा। आइए मज़ीद कलाम में आगे बढ़ेंगे और हम एक और किरदार पर निगाह करेंगे जो बादशाह का सरदार है। ये शख्स हमें दूसरी सलातीन उसके 7वें बाप में नज़र आता है। बादशाह इसको भेजता है खुदा के बंदा मर्द खुदा एलिशा के पास कि वो जाए और पूछे कि कब मुल्क में से कहत ख़त्म होगा, कब मुल्क में से भूख जाएगी, कब खुदा हमें हमारे दुश्मनों से, जिन्होंने सामरिया को मुहासरा कर रखा है, घेर रखा है, खुदा उनसे हमें आज़ाद करेगा। तो उस लम्हे ये शख्स मर्द खुदा एलिशा के पास आता, और जब एलिशा के पास आता तो एलिशा इसे कहता कि ज़िंदा खुदा ये फरमाता है कि कल से मुल्क में बहाली आ जाएगी, कल से मुल्क में जो गंदम एक मिस्काल में बिकेगी, लोग इस कहत से आज़ाद हो जाएंगे, हमारे दुश्मन पस्त हो जाएंगे, खुदा उनका मुकाबला करेगा और इस तमाम असीरी से हमें रिहाई बख्शेगा। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस लम्हे ये सरदार जिस पर बादशाह बहुत तवक्कुल करता था, इसको बड़ा दाना, इसको बड़ा हिकमत वाला, अक्लमंद जानता था, इस शख्स ने गुमंड से भरकर कहा कि अगर एलिशा हमारा खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो एक मिस्काल में एक पैमाना जो और 2 मिस्काल मैदा कभी नहीं बिकेगा। लेकिन ये नहीं जानता था कि जिसकी पूजा, जिसकी प्रस्तिश, जिसकी महिमा, जिसकी बड़ाई, जिसकी वडियाई एलिशा करता है, उसका खुदा सब कुछ करने में कादिर है और इसके गुरूर और गुमांड से भरकर उसका हाथ है। जब कभी वो बढ़ता उसे कोई रोक नहीं सकता। तो खुदा ने उसी रात अपने फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते उस लश्कर में आए और उस लश्कर के अंदर जिन्होंने इनके सामरिया शहर को और मुहासरे में लिया हुआ था, घेरा हुआ था, उस फौज ने जो इनसे बहुत बड़ी थी, जिनके पास बहुत से हथियार थे, जिनके पास बहुत से घोड़सवार थे, रथ थे, घोड़े थे और फौजी थे और सिपा सलार थे और जंगजू लोग थे, ये उनसे खाइफ थे। लेकिन उस लम्हे खुदा ने जब अपने लश्कर की आवाज़ उन्हें सुनाई तो वो लोग जो इनका मुहासरा किए हुए थे वो भी बड़े मगरूर और गुमंडी थे, लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि एक ही
दिन में क्या होगा, कल की बाबत वो भी नहीं जानते थे। जब खुदा का फरिश्ता उस लश्कर में फिरा तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो लोग खाइफ हुए। उन्होंने इस बात को जाना कि जिस लश्कर की आवाज़ हम सुन रहे हैं ये हमसे बहुत बड़ा है, ये फ़ौज हमसे बहुत ज़्यादा ज़ोरावर है, ये फ़ौज हमसे बहुत ज़्यादा तादाद में ज़्यादा है और ताकतवर है। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रात के उस पहर में उन्होंने अपने मालो मता को छोड़ा, अपने जानवरों को छोड़ा, अपने कपड़ों को छोड़ा, अपने खाने पीने की चीज़ों को वहाँ पे छोड़ा, अपने घोड़ों को, खच्चरों को, रथों को वहाँ पर छोड़ा और ये भाग उठे। इनके तमाम सिपा सलार, इनके फौजी, इनके खाना पकाने वाले, इनके जंगजू लोग सब भाग गए और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो खैमे खाली हो गए। और यही सरदार जो कहता था कि खुदा अगर आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो कल मैदा और जो इस मुल्क में एक मिसकाल में नहीं बिकेगी, जब वो कोड़ी, 4 कोड़ी इस जगह पर जहां पर मुहासरा किया गया था गए, खाना खाया, वापस आकर बादशाह को खबर दी, बादशाह की फौज के लोग गए और उसके बाद वो सारा राशन, वो सारी अशिया और इस शहर के अंदर, सामरिया के अंदर आ गई। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसी वजीर की, सरदार की ड्यूटी बादशाह लगाता है कि तू इन अशिया को बेच। ये अपनी आंखों से उन अशिया को बिकते हुए तो देखता है लेकिन उनमें से कुछ खा नहीं पाता और ये ज़मीन पर गिरता, लोग इसके ऊपर अपने पाँव से इसको कुचलते और ये मर गया। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। कल की बाबत गुमांड ना करें क्योंकि हम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। जैसे इस सरदार के साथ हुआ, अगर आप भी बाज़ुकात ये सोचते कि आपका खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, तो आज इस स्टोरी में हम ये सीख रहे हैं, इस ख़ास किरदार के हवाला से हम ये सीख रहे हैं कि खुदा सब कुछ करने में कादिर है और हमें गुमांड नहीं करना कल की बाबत, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम लूका की अंजील में एक वाक़या देखते हैं, उसके 12वें बाब की 16वीं से 21वीं आयत में, जहाँ पर एक बहुत ही दौलतमंद शख्स है। बहुत सी इसके पास नौकर चाकर हैं, इसके पास बहुत से खेत हैं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये शख्स जो है वो बहुत सी पैदावार को एक साल हासिल करता है और ये सोचता है कि अब मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना अनाज आ चुका है, कोठड़ियाँ नहीं बनवाने की बात करता है, मालो असबाब को जमा करने की बात करता और अपने हाथ पेट पर हाथ मारता और कहता कि मेरे पास अब बहुत है, ए जान खा पी और ऐश कर। उसी रात इसकी जान तलब कर ली जाती, ये मर जाता है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम पैदाइश 37वें बाब से 50वें बाब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें यूसुफ के भाई नज़र आते हैं जो उसे बेच देते हैं इस्माइली काफ़िले के हाथ और सोचते हैं कि यूसुफ की कहानी ख़त्म होगी। लेकिन खुदा इन गुमंडी भाइयों के गुरूर, तकब्बुर और गुमांड को पस्त करता और उस असीर को वज़ीर बना देता है। वही इनकी 70 जानों को बचाने वाला बन जाता है। हो सकता है आप भी अपने बहन भाइयों से हसद करते और गुमांड करते हैं। सो आइए यूसुफ के भाइयों की मानिद नहीं बल्कि यूसुफ की मानिद बने। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हैकल के अंदर हमें वो फरीसी भी नज़र आता जो अपनी रास्तबाजी के कामों पर फ़ख्र करता, लेकिन वो गुनहगार शख्स जो अपनी छाती को पीटता और खुदावंद से कहता, खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में, तेरी हैकल में, तेरे घर में दाखिल भी हो सकूं। खुदा की निगाह में वो आजिज़ शख्स मकबूल ठहरता अगरचे वो गुनहगार था। आइए आप भी गौर कीजिए, कहीं रास्तबाजी के नशे में आप भी गुमांड से तो नहीं भरे। आइए हमारी रास्तबाजी कुछ नहीं, हमारे खुदा की रास्तबाजी के मुकाबले में आजिज़ बन जाइए, हलीम बन जाइए। इखियाब, एसबल, एलिया के ज़माने में नहायत गुमंडी लोग थे, लेकिन खुदा ने उनके गुमंड को भी पस्त किया और एलिया को सरफराज किया। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने फ़ख्र से, गुमांड से, गुरूर से भरे लोग मुझे फजल टीवी पर देख रहे हैं, आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, आज खुदा आपसे हम कलाम है। मेरे भाई, कल की बाबत गुमांड ना कर। मेरी बहन,
कल की बाबत गुमांड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानती, तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। अपने मालो मता पर, अपनी दौलत पर, अपनी आशो इशरत पर, अपने बड़े घर पर, अपने आला मर्तबे पर, अपनी आला जॉब पर, अपने अच्छे ओहदों पर, फाइज रिश्तेदारों पर गरूर करना बंद कर दीजिए और आइए आजिज़ और हलीम बन जाइए, क्योंकि खुदा आजिज़ों को सरफराज करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। और आइए आखिर पर मैं आपके लिए एक मुख्तसर दुआ करना चाहूँगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी ज़िंदगियों पर निगाह कीजिए। अगर आपने, मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी के तमाम आयाम गुमांड, फ़ख्र, गुरूर में गुजार दिए, तो आज खुदा आपसे बोला है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, कल की बाबत गुमांड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, जो ज़िंदगी आपके पास है, आइए इसे यस्सु को दे दीजिए। आइए हलीम बन जाइए। आइए खुदा के हुजूर तौबा कीजिए। आइए अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। और आज खुदा फजल टीवी के वसीला आपसे हम कलाम है और अपने फजल को आप पर जारी करना चाहता है। फ़कत आजिज़ और हलीम बन जाइए। खुदावंद ये ज़िंदगियाँ छुई जाएँ। खुदावंद गुमंडी लोग आजिज़ बन जाएँ। खुदावंद नफ़रत, गुरूर, तकब्बुर, गुमांड इनमें से जाता रहे और खुदावंद ये आपके बच्चे बन जाएं। और कलाम में लिखा, जितनों ने आपको कबूल किया, आपने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये तमाम जिंदगियां यीशु के नाम में छुई जाए और हर तरह की गरूर, तकब्बुर की बदरूहें, तस्वीरें इन जिंदगियों में से यीशु के नाम में जाती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह पाक के नाम में, आमीन।